कन्या राशि वालों का सितंबर का महीना बहुत उत्तम, बहुत अच्छा रहने वाला है। क्या ऐसे ग्रहों के योग बन रहे हैं सितंबर के महीने में कन्या राशि वालों के, उनके जीवन में जो बड़े परिवर्तन, उन्नति ग्रहों के आधार पर सितंबर के महीने में दिख रही है, उस पर मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। जय माता दी। मैं आचार्य आशीष सेमवाल आज आपको कन्या राशि का राशिफल बताने जा रहा हूं। जो राशिफल बताने जा रहा हूं ये चंद्र राशि के आधार पर है। समझने के लिए यहाँ पे मैंने कुंडली का निर्माण किया है, जहां पर 6 अंक है वो आपकी राशि कन्या राशि, और कन्या लग्न वाले भी इस राशिफल को देख सकते हैं। देखिए, आपकी राशि के स्वामी बुध ग्रह बनते हैं और आपकी ही राशि में बुध ग्रह जो हैं उच्च के होते हैं। सितंबर के महीने में 7 सितंबर के बाद बुध ग्रह आपकी राशि में आएंगे और 26 सितंबर तक आपकी राशि उच्च राशि में बुध रहेंगे। तो ये महीना आपके लिए धन धान्य के लिए, वाणी के लिए, उन्नति के लिए, एक्स्ट्रा इनकम के लिए, व्यापार के लिए, अच्छी नौकरी पाने के लिए, समाज में नाम, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा के लिए बुध ग्रह आपको देंगे। जो बुध ग्रह बहुत जल्दी परिवर्तन होते हैं, उन बुध ग्रहों का आशीर्वाद कन्या राशि वालों को सितंबर के महीने में मिल रहा है। तो ये परिणाम आपके लिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उत्कृष्ट है। साथ में द्वितीय भाव जहां पर 7 अंक है, इस 7 अंक में पहले तो 6 अंक में शुक्र ग्रह थे अपनी नीच राशि में, अगस्त के महीने में थे। लेकिन ये शुक्र ग्रह जब आपके द्वितीय भाव धन भाव के मालिक धन भाव में रहेंगे तो समझ लिए शब्द ही धन है, कुटुंब है, वाणी है। तो इस भाव के मालिक जब इस भाव में 2 सितंबर को दिन में 2 बजे के बाद शुक्र ग्रह पूरे महीने भर आपके द्वितीय भाव वाणी भाव में, धन भाव में रहेंगे। और द्वितीय भाव के शुक्र जो होते हैं बहुत ही अच्छा रिजल्ट करने वाले होते हैं, क्योंकि कन्या राशि वाले जो होते हैं धन का सही सदुपयोग करना जानते हैं। धन को कहां लगाना है, कहां खर्च करना है, कब धन को आपको रोकना है, कब धन को लगाना है। धन का सही सदुपयोग करने में मायर कन्या राशि वालों आपके लिए धन के मालिक धन भाव में हैं। ये महाधनवान योग बनता है। राशि के मालिक राशि में, धन के मालिक धन भाव में। तो ये वाणी के लिए भी अच्छा है, कुटुंब के लिए भी अच्छा है, धन धान्य के लिए भी अच्छा है। लेकिन थोड़ा सा यही है कि आपको जो है पैसा जो है भोग विलासिता खर्च, जो अनावश्यक खर्च है, कहीं के ग्रह जो होते हैं अच्छे नहीं होते कुंडली में, और जब गोचर में अच्छे ग्रह आते हैं तो उनकी जो है स्थिति ठीक होने के बावजूद भी वो जो होते हैं अनाप शनाप खर्चा करते हैं। तो शुक्र जो है द्वितीय भाव में अनाप शनाप खर्चा भी कभी भोग विलासिता पर, दिखावे पर खर्च कर लेता है। इसलिए आपने धन को सही तरह से प्रयोग करने के जो मायर हैं कन्या राशि वालों, आप भोग विलासिता दूर रहना है। आपने धन के सही सदुपयोग का समय है, व्यापार बढ़ाने का समय है, बुद्धि का सही प्रयोग करने का समय है। इस समय प्रॉपर्टी खरीदने का समय है आपके लिए, और उन्नति का समय है। नया व्यापार खड़ा करने के लिए, विदेशों में जाने के लिए, रोजगार पाने के लिए, क्योंकि लाभ भाव में जहां पर 4 अंक है, इस भाव में देवगुरु बृहस्पति उच्च के हैं, और ये देवगुरु बृहस्पति आपके पराक्रम भाव को देखते हैं, लाभ भाव में बैठे हुए हैं, उच्च के हैं। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ है। यानी कि नए काम की शुरुआत के लिए जब राशि के मालिक राशि में हैं,
धन के मालिक धन में हैं और बृहस्पति की दृष्टि जो है आपके आत्मबल पर है। तो ये समय जो है अच्छे काम करने का है, व्यापार खोलने का है, प्रॉपर्टी लेने का है, नया रोजगार, उन्नति, अच्छी नौकरी पाने का समय है। विद्या का सही प्रयोग, पैसे का सही प्रयोग करने का समय है। संतान प्राप्ति का योग भी बना हुआ है। विद्या जो शिक्षा क्षेत्र में है या बच्चे जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उनके लिए विद्या का सही प्रयोग करने का समय है। अच्छी शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छा समय है। कन्या राशि वालों की संतानों के लिए भी ये समय जो है बहुत उचित है। साथ में कन्या राशि वालों के लिए विवाह के लिए बढ़िया है, नए रिश्ते मिलने के लिए बढ़िया है, लाइफ पार्टनर के लिए बढ़िया है, पार्टनरशिप के कामों के लिए समय जो है बहुत अच्छा योग बना हुआ है। सूर्य का आपके व्यय भाव में अपनी ही राशि सिंह राशि में रहना, आत्मबल का होना, आपका धन जो है सही सदुपयोग कार्यों में लगना, विदेश यात्रा होना और धर्म के काम भी आपको साथ में करने। जब अच्छी समय आता है तो पहले जो है भगवान से, आध्यात्म जगत से जुड़ करके अच्छा उपाय करके कार्य की शुरुआत करेंगे तो ये समय जो है आपके लिए बहुत अच्छा है। 16 सितंबर के बाद सूर्य भी आपके राशि में आ जाएंगे तो आपको सूर्य जो है मान सम्मान प्रतिष्ठा दिलाने वाले हैं। आपके समाज में आपका नाम होगा, जो परेशानियां हैं दिक्कतें हैं दूर होने का समय। लेकिन विवाद आपको वर्तमान में नहीं करने हैं, नए विवाद बिल्कुल भी नहीं करने हैं, बड़े प्रेम से रहना है, अहंकार नहीं करना है, क्योंकि इस समय जो है आपके कर्म के मंगल हैं। 18 सितंबर तक 3 अंक में मंगल हैं। ये मंगल आपकी राशि को देखते हैं, आपको ऊर्जा देते हैं, आपको शक्ति देते हैं, काम करने की क्षमता देते हैं, क्रोध भी देते हैं और साथ में आपको आत्मबल भी दे रहे हैं। तो इस समय जो है अहंकार में, क्रोध में अपने काम खराब नहीं करने, क्योंकि सूर्य और केतु का भी व्यय भाव में योग बना हुआ है। साथ में राहु जो हैं 11 अंक में आपके छठे भाव में हैं, जो बहुत श्रेष्ठ हैं, पुराने विवादों को समाप्त करेंगे, रोजगार के लिए अच्छा है। अचानक जीवन में धन धान्य मान सम्मान प्रतिष्ठा ये महीना लेके आ रहा है, लेकिन विवाद आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, भोग विलासिता की ओर नहीं बढ़ना है, खान पान पे विशेष ध्यान ऐसे ग्रहों के आधार पर रखना चाहिए व्यक्ति को। वाणी पर संयम तो रहेगा ही, लेकिन जो है अचानक जो ऊर्जा जो आपके अंदर आएगी, सूर्य की ऊर्जा आएगी, मंगल की ऊर्जा आएगी, बृहस्पति की ऊर्जा आएगी, क्योंकि बहुत सारी ऊर्जाएं जो हैं आपके आत्मबल को बढ़ाने वाली हैं। और ऐसे आत्मबल जब बढ़ता है व्यक्ति को तो अहंकार क्रोध अचानक जीवन में आता है। इस समय जो है आपको बहुत प्रेम से रहना है। देखिए आपके जो सप्तम भाव है जहां पर 12 अंक है, यहां पर शनि का होना, तो आप पहले से जो भी पार्टनरशिप के कामों में या दाम्पत्य जीवन में जो तनाव हो रहा था, तनाव में सुधार के पूरे योग बनते हैं। विवाद के योग जो है कन्या राशि वालों के विवादों के योग मिटते हैं। अच्छा समय आपका आ रहा है। ये सितंबर का महीना, 26 सितंबर से पहले पहले कारोबार खोलिए, नया उद्योग लगाइए, फैक्ट्री लगाइए, अच्छी नौकरी पाने के लिए अप्लाई करिए, सरकारी विभागों से लाभ लेने के लिए आप कार्य करिए, जो भी आपके काम रुके हैं उन कामों को पहले पूरा करिए और नए कामों की शुरुआत करिए। देखिए पुराने काम भी निपटाने बहुत जरूरी हैं। अगर आपके काम पहले के सही नहीं होंगे और नए कामों में आप हाथ डालेंगे तो कहीं ना कहीं जब आपके अच्छा समय आएगा तो पुराने काम आपको परेशान कर सकते हैं। इसलिए पुराने काम भी निपटाने हैं इस समय, क्योंकि आपके अंदर ऊर्जा है और नए कामों के लिए बहुत तीव्र गति से आपको काम करने हैं। ये समय विदेशों में भी कारोबार जुड़ने के लिए है। विदेशों से कारोबार करिए, विदेश में जाइए, विदेश से स्वदेश में भी काम करिए, यात्रा करने का समय है कन्या राशि वालों का। ग्रहों की स्थिति जो है आपके बहुत अनुकूल, बहुत अच्छी इस समय कन्या राशि वालों बनी हुई है। हर तरफ से आपको सपोर्ट है, भाग्य का सपोर्ट है, कर्म का सपोर्ट है। स्वास्थ्य में जो भी दिक्कतें हैं, थोड़ा एलर्जी की समस्या हो सकती है, अन्यथा आपके लिए हर तरफ से जो है बहुत बढ़िया है, उत्तम है। तो ये सितंबर का महीना आपके लिए बहुत श्रेष्ठ होने वाला है।
कमेंट में महादेव की कृपा आपके ऊपर बरस रही है, माता रानी की कृपा आपके ऊपर बरस रही है। कमेंट में हर हर महादेव, जय माता दी जरूर लिखें। आपके मनोकामना माता रानी महादेव पूरा करने वाले हैं। अगर आप अपनी जन्म पत्रिका, जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं या बनवाना चाहते हैं, नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करके आप अपनी जन्म पत्रिका अध्ययन करा सकते हैं। अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय माता दी।